हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एक्चुअली ये सीरीज है, कुछ दिनों के लिए चलने वाला है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्री का ट्रायंगल वाला पार्ट हो गया, सर्कल वाला पार्ट हो गया। तो इन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जितने भी मैथमेटिक्स के टोटल चैप्टर्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाले 7 या 8 दिनों में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। एक्चुअली बात यहाँ किया दो नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो नेगेटिव नंबर की बात हम इसमें नहीं करने वाले, ठीक है। और दूसरा चीज़ 2 डिजिट नंबर है और कितने से डिविजिबल है, 3 से। इसका मतलब सबसे पहले तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम लोग 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 12 से। ओके, नेक्स्ट 3 डिजिट, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल होगा, इसके जस्ट 3 नंबर के बाद 3, उसके 3 नंबर के बाद 18, उसके 3 नंबर के बाद 21। और जैसा कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो दिया हुआ प्रोग्रेशन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। क्लियर है? ओके, तो हमारा लास्ट डिजिट जो होगा, ऐसे 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है 99। और यहाँ से चेक कीजिएगा तो ये भी पता चलेगा कि 399 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा nth टर्म जो है वो कितना हो गया, 99। तो बोला गया कितने ऐसे, हाउ मेनी मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि हमारे इसमें आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, a+n-1 इंटू डी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे के पहले के जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक लेक्चर्स दिए हुए हैं इस चैनल पे, उनको जाके फॉलो कीजिए, ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, हम लोग के पास a गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना 12, कॉमन डिफरेंस d। और कॉमन डिफरेंस निकालते थे सब्ट्रैक्शन ऑफ या डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मतलब 15 से 12 को डिवाइड कितना आया, 3। ओके, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, कितने ऐसे नंबर हैं। और tn मतलब nth टर्म हमारा दिया हुआ है 99। वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 99 इज इक्वल टू a मतलब 12 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3। 99 से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 99 माइनस 12, n-1 इंटू 3, 7 एंड दिस वन इज 8। 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में, और n-1 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। तो n इज इक्वल टू 29, इधर 1 माइनस में इधर प्लस में, n का वैल्यू आ गया कितना, 30। मतलब कि टोटल 30 ऐसे नंबर्स होंगे 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने करवाए जाएंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8। ध्यान से समझिएगा, थर्ड टर्म बोल रहा है और नाइन्थ टर्म बोल रहा है, कितना एपी का, 4 है और -8 है। तो पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा एपी का जो 0 होगा। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, गिवन पहले, सबसे पहले गिवन समझिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन ये है थर्ड टर्म मतलब t3 कितना है, 4। इसका मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, a+2d इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, नाइन्थ टर्म मतलब t9 -8 है। इसका मतलब a+8d का वैल्यू कितना है, -8 है। ओके, अब पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ ए पी 0, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा। मतलब टी एन का वैल्यू 0, तो वो एन का वैल्यू क्या होगा, nth टर्म कौन सा होगा जो 0 होगा। इसमें एन का वैल्यू फाइंड करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए और डी निकाल के टी एन में पुट करते थे फॉर्मूला में, तो वहाँ से एन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, और जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसको डिटेल में लिखते हैं थोड़ा, a+8d
-8, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, ये से ही कैंसिल, ये आ गया -60 इज इक्वल टू 12, इट मीन्स डी इज इक्वल टू -2। डी का वैल्यू -2 आ गया। डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू -2, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाता है -4 इक्वल टू 4, ए का वैल्यू आ जाता है 8। क्लियर है? ओके, नाउ उस nth टर्म का वैल्यू निकाल, उस n का वैल्यू निकालिए जिसके लिए nth टर्म 0 हो जा रहा है। तो tn इक्वल टू कितना, 0, और tn निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना, 0। तो a का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, जब भी निकाला है हमने, 8 प्लस n-1 और डी का वैल्यू कितना है, -2 इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन करते हैं, n-2 है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 8 इक्वल टू n-1 इंटू 2, क्योंकि ये माइनस था उधर जाके प्लस बन गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में तो बन गया 4 n-1, n प्लस -1 इधर तो +1 हो जाएगा, तो n-1 इधर आएगा तो +1, 4 + 1 इज 5, तो n का वैल्यू इज 5। मतलब 5 ऐसे टर्म का, जैसे फर्स्ट टर्म आपका 8 है, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -2 है तो 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं तो कौन सा टर्म 0 हो रहा है, फिफ्थ टर्म, जो कि यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि किस टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। अगर 2 एंड 5 बोथ से डिविज, इसके पहले हमने किससे क्वेश्चन किया था, 3 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, और 2 और 5 से डिविजिबल कहने का मतलब वो संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से। अभी तो कह सकते हैं कि 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब 101 और 999 के बीच में हमको संख्या चाहिए। कहने का मतलब है सबसे पहला नंबर हो जाएगा 110, सेकंड क्या हो जाएगा 120, तभी तो, क्योंकि अगर 5 लेंगे 115 लेंगे तो 5 से तो डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 130, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 990। ठीक है, क्योंकि 995 नहीं ले सकते हैं, 5 लेंगे तो 5 से डिविजिबल होगा बट 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पूछा है कितने ऐसे नंबर होंगे, और बात नेचुरल नंबर का कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करें, नेचुरल नंबर ही कंसिडर किए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कितने ऐसे नंबर चाहिए, मतलब n का वैल्यू फाइंड करने बोला है। समझना बस यही है कि फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है या फिर nth टर्म फाइंड करना है। इसमें बोला टोटल नंबर कितने ऐसे होंगे, 1 2 3 4 कितने टोटल होंगे। तो यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो आपका a का वैल्यू गिवन है कितना, 110, d का वैल्यू कितना गिवन है, घटा लेते हैं, 120 माइनस 110 तो आ गया 10, और tn का वैल्यू दिया हुआ है 990, और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी, tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 990, a इज़ 110 प्लस n-1 इंटू 10। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 880 इक्वल टू n-1 इंटू 10। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में तो ये हो गया 88 इक्वल टू n-1, सो n इज इक्वल टू 89। तो टोटल 89 ऐसे टर्म हो गए जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? हमको बस इतना ही समझना था कि 2 और 5 से डिविजिबल जो होंगे वो कैसे पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जब हमने पैटर्न पता कर लिया तो उससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ निकाल लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब सीरीज़ निकल गया तो उससे हमको ये फाइंड करना था टोटल कितने नंबर थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था हमको। nth टर्म हमारा गिवन था, a गिवन था, d गिवन था, हमने nth टर्म का फॉर्मूला के n का वैल्यू निकाल लिया जो कि है 89। तो कह सकते कि 89 ऐसे टर्म होंगे, 89 ऐसे नंबर होंगे 101 और 99 के बीच में, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24, 6th एंड 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन ए पी। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके सामने जो भी गिवन है तो पहले आप समझ लीजिए
कि गिवन क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन जो भी डाटा गिवन है उस डाटा गिवन को कैसे हम लोग ए और डी के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब फोर्थ टर्म और एथ टर्म दिया हुआ है कितना 24, दोनों का सम मतलब T4 प्लस एट्थ टर्म, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 24। और सेकंड में बोला है सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म, मतलब सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म हमारा दिया हुआ कितना 44। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या, एक मिनट थोड़ा सा इसको एलाबरेट करके लिखते हैं। देखिए t आपका कितना गिवन है, आपका T4 गिवन है, इसका मतलब a प्लस 3d डायरेक्ट, और ये कितना है 8, मतलब a प्लस 7d इक्वल टू 24। यहाँ से हम लिखें तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट इसको निकालिए। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहाँ से लिखें 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारा निकल चुका है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12, a माइन प्लस 7d इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल, ये आ गया -2d इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, तो d का वैल्यू क्या हाथ निकल गया 5। क्लियर है, ओके। d का वैल्यू जब 5 निकल गया, d का वैल्यू a में पुट करते हैं, ये हो जाएगा कितना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो यहाँ से a इक्वल टू 12 माइनस 25 एंड दिस इज 13, -13 एक्चुअली, तो a फर्स्ट टर्म हो गया -13 एंड कॉमन डिफरेंस इज ठीक। नाउ वी कैन राइट आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। हम लोग इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को लिख देते हैं। सबसे पहला टर्म क्या होता है a, उसके बाद क्या होता है a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, ऐसे ही तो बढ़ता जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि सिर्फ 3 टर्म लिखना है, तो तीनों टर्म लिखेंगे। a का वैल्यू कितना -13 पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या बोला a प्लस डी, मतलब -13 प्लस 5 हाउ मच -8, फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d, 2d इज 10 -3, और अगर आगे पूछता तो आगे भी हम लोग लिख सकते थे। तो हमारा सीरीज क्या आ गया -13 -8 -3, ये हमारा पहला 3 टर्म आया ए बी का जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गिवन है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन ए पी। ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में बोला है, वो किस में है, ए पी में गिवन है, और इसमें ये बोला गया है कि लीस्ट बीइंग द हाफ द ग्रेटेस्ट, मतलब जो छोटा वाला एंगल है वो बड़े वाले एंगल का आधा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब जिसको यही नहीं पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल के एंगल को एपी में कैसे रख रहा है। अब 3 एंगल होते हैं, तीनों एपी में है, और हमने बताया था पहले भी कि अगर 3 टर्म एपी में हो तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लिख सकते हैं। तीनों, हमने तीनों एंगल को मान लिया कि ये तीनों एंगल है। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का गिवन है। आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, बट आप उसको अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म में लिखोगे डी के टर्म में तब फिर भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि तीनों टर्म ये गिवन है। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर तीनों को सम करेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो कितना आना चाहिए 180, क्योंकि तीनों तीनों ट्रायंगल है। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, यहाँ से आ गया 3a इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, लीस्ट बीइंग द हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। यहाँ देखिए ये वाला लीस्ट होगा क्योंकि घटा रहे हैं, और ये वाला ग्रेटर होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। तो लीस्ट एंगल जो है a माइनस डी जो है वो क्या है, बड़े वाले का आधा है, इसका मतलब a प्लस डी का क्या है, हाफ है। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या
2a माइनस 2d बराबर a प्लस डी। तो यहाँ से इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, d प्लस 2d। तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, 3d। a का वैल्यू अभी हमने निकाला था कितना, 60 इक्वल टू कितना हो गया, 3d। इट मीन्स दैट d का वैल्यू यहाँ से निकल गया 20 डिग्री। जब d का वैल्यू 20 आ गया तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपने एंगल्स को। पहला एंगल्स कितना था, a माइनस डी, a का वैल्यू 60, d का वैल्यू 20, तो आ गया 40 डिग्री। सेकेंड था a मतलब 60 डिग्री, एंड थर्ड था हमारा a प्लस डी, 60 प्लस 20 नथिंग बट 80 डिग्री। अब चेक कीजिए तीनों को आएगा, 60 प्लस 40 प्लस 80 इज टोटल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से निकल गया हमारा क्वेश्चन गिवन है आपके सामने। उस क्वेश्चन से अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसको अपने फॉर्मेट में बनाने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसमें दिक्कत आ रहा है समझने में कि कैसे a प्लस डी, ए प्लस 2d या a प्लस 3d लिख रहे हैं, तो पीछे वाले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया है। क्योंकि हमने बेसिक से पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, और जो भी अर्थमेटिक पे कैसे पहचानते हैं कि वो अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, ये सब कुछ हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहाँ से सीखिए और फिर आके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी विल गिव्स द सम ऑफ 286। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जैसे ये 34, 32, 30 ये टर्म्स गिवन है, कितने ऐसे टर्म्स लेंगे कि टर्म्स को जोड़ने पे 286 आएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका 34 पहला टर्म है गिवन है, फिर 32 गिवन है, फिर 30 गिवन है, फिर वो बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सबको सम करेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के बाद उसका सम 286 आ जाए। ठीक है, तो बस यही निकालना कि कितने ऐसे टर्म होंगे टोटल, 10 ऐसे टर्म होंगे, 5 ऐसे टर्म होंगे, कितने होंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपके पास की एक आइडिया होना चाहिए कि आपका जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका सम निकालना है। हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो nth टर्म तक का सम जो है वो कितना है, 286 है। ठीक, हम इतना मान लिए। और सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और वो कितना होता था, 286 होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि टीएनथ टर्म है, उन सबको सम किया जाए। nth टर्म कुछ नहीं पता है कौन सा है, टोटल नंबर टर्म कितना है नहीं पता है हमको, n वेरिएबल है, बस n का वैल्यू हमको पता करना है। अच्छा, यहाँ से अगर a और d का वैल्यू हम पता करें तो a का वैल्यू 34 और d का वैल्यू आप निकालिए तो 32 माइनस 34 इज -2। ठीक है, फॉर्मूला हम पुट करते हैं, n हमको नहीं पता कितने टर्म का सम है, तो n/2, 2a मतलब 68, 34 इंटू 68 प्लस n का वैल्यू नहीं पता तो n-d एंड -2 इज 286। हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं 68n/2 प्लस n-1 इंटू -2/2 इक्वल टू 286। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 34n, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा, तो -n+1 है ना, -n+1 इज इक्वल टू 286। क्लियर है, ओके। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। दिस इज ओके, n यहाँ n छूट गया, n मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, n/2 n मल्टीप्लाई भी होगा, सॉरी, ये आ जाएगा -n² और ये +n। ठीक है, ये आ गया 35n -n² इक्वल टू 286। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने सबको उधर लेके चले गए, n² को उधर तो प्लस में, माइनस प्लस 35n को लेके उधर तो माइनस में, और प्लस 286 तो प्लस में था ही। ठीक है, चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कीजिए 286 को, और 286 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 से 1 4 6 3, फिर कितना से लगेगा 13, 13 1 जा 13, 3 1 3 1 जा 13, 11
तो 22 एंड 13, या 22 एंड 13 हमारा निकल गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 22n माइनस 13 और माइनस 286 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n कॉमन निकालें तो n माइनस 22 और माइनस 13 कॉमन निकाले तो n माइनस 22 इक्वल टू 0। पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कुछ नहीं है। तो n माइनस 22 इंटू एन माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 22 इक्वल टू 0 होगा तो n का वैल्यू 22 आएगा, या n माइनस 13 इक्वल टू 0 आएगा, n का वैल्यू यहाँ से 13 आएगा। मतलब n का दो वैल्यू मिलेगा, एक 13 एक 22। अच्छा, यहाँ कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि आपको दो बार ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा जिसमें आपको ये लगेगा कि आपका जो भी क्वेश्चन में n का वैल्यू गिवन है वो दो बार आ रहा है ऐसा। जैसे जैसे एक बार 30 से जोड़ते जोड़ते अगर सपोज कीजिए हम ये टर्म पहुंच रहे हैं, मान लीजिए 2 या फिर 8 या 4 कुछ भी पहुंच रहे हैं, ठीक, ये एक एडिशन में है, या फिर 12 पहुंच रहे हैं, ये एडिशन में है, एडिशन करने के बाद आ रहा है। उसके बाद जितना टर्म आगे हम जोड़ रहे हैं उतना टर्म जीरो आने के बाद सब्ट्रैक्ट भी तो होगा, तो उसके बाद एक और भी तो आ सकता है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आ सकता है। तो यही कह रहा है कि 13th टर्म एक बार आ जाएगा जहाँ जोड़ने पे आ जाए एक बार, और एक बार इसके बाद जो भी टर्म ऐड हो रहे हैं उतना ही टर्म सब्ट्रैक्ट, क्योंकि टर्म क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जीरो आएगा और फिर निगेटिव में टर्म आने लगेगा। तो इस पॉजिटिव वाले टर्म यहाँ तो हो चुका है हमारा टोटल का टोटल 286, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव टर्म आ रहा है उसके बाद वाले निगेटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब टोटल टर्म इधर भी आ सकता है, तो 13 और 8 टर्म इधर, या 9 टर्म जो भी कहिए, ठीक। तो इन 9 टर्म का सम 22। तो कहने का मतलब एक बार 13 टर्म तक आएगा तब 286 आ जाएगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब 22nd टर्म तक आएगा तब फिर से एक बार 286 आएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशन ऐसा आएगा जब हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन प्रोग्रेशन है उनका सम 286 देगा। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन एपी 18, 15/2, 13 एंड 19/4। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अब तक हम लोग किए हैं जितना क्वेश्चन में, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक चीज़ बताइए कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है ए कितना 18। अच्छा, डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि ए पी बोल दिया तो हम डी निकाल सकते हैं। किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस कर, इसी को डिफरेंस कर लेते हैं। 15 1/2 माइनस 18 निकाल लेते हैं, ये हो गया 15 2 30, 31/2 माइनस 18। तो यहाँ से हो गया 31/2 माइनस 36, तो -5 सॉरी -5/2। ये हमारा हो गया क्या, कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया हमारा ए, और ये तो हमारा nth टर्म है ही टी एन जिसको हम बोल रहे हैं। अगर फाइंड द नंबर ऑफ, अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, इनका वैल्यू निकालना है, लगा दीजिए टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमारा दिया है -47, ए का वैल्यू दिया कितना 18, प्लस एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू दिया -5/2। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। ये 8 7 15, 4 1 5 और 1 6 माइनस में इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 5 डिवाइड में, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 13 टाइम्स, और 13 2 26, मतलब 26 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 27। ठीक है, बस हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और कुछ नहीं किया। तो n का वैल्यू कितना आ गया 27। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना था कि फाइंड क्या करना है, गिवन क्या क्या है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम पहले भी सीख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 9 टाइम्स ऑफ अ 9th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ द 15th टर्म। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस लैंग्वेज को डिकोड करते हैं हम लोग। डिकोड करने का मतलब जो लिखा हुआ है इसी को अर्थमेटिक लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, पहले बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ द 9th टर्म, 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म। क्या करा, दोनों इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 टाइम्स ऑफ द कौन सा 9th टर्म, 9th टर्म मतलब a प्लस 8d, और ये क्या बोला है 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, a प्लस 14d। इसको सॉल्व कीजिए पहले।
अच्छा 9 से कटेगा, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3a प्लस 24d और ये हो जाएगा 5a प्लस 70d। इधर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। अच्छा हम सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2a प्लस 70 में से 24 घटाइए तो 4 में से 10 में से 6 एंड 6 टू 4 46d इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस 23d इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो लिख जाएगा a प्लस 23d इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट द 24th टर्म। 24th टर्म कितना आ गया 0, जो कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड करने के लिए। 24th टर्म कितना आ जाएगा आंसर 0। बस हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के लैंग्वेज को डिकोड किया, उसको सॉल्व किया और आंसर फाइंड कर लिया। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम जो भी मैट्रिक का होने वाला है 10th का, CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड जो भी कहिए, या फिर ICSE बोर्ड, सारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये सब सारे जितने भी मैं डील कर रहा हूँ, जितने भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको सामने से, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लगाए थे सब में सब में क्या बोला था, सामने से सारे के सारे। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये बोला है कि इट्स लास्ट 15 टर्म्स। मतलब पहले तो स्टार्टिंग बोला टोटल टर्म कितने हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है 1 से, तो टोटल के टोटल टर्म्स है 50, मतलब n का वैल्यू हमारा 50 दे दिया है, ठीक है। 50 टर्म्स है टोटल। और ये बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म कितना बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बोला है 210। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते 1 से और 10 टर्म तक जाते हैं तो इनका जो सम है वो दिया है 210। मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स का वैल्यू दिया है 210, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। ओके, दूसरा कंडीशन ये बोला है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। मतलब यहाँ से लास्ट 15 टर्म्स, अगर यहाँ 50वां टर्म है तो इसका मतलब 35th टर्म से लेके 50 टर्म का ये जो सम है ना, वो दिया है 2565। क्लियर है? ओके, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं इसको कि 1 से लेके 50 टर्म में से अगर 1 से लेके 35 टर्म को घटा दें तो हमको यही मिलेगा इसका सम। इसका मतलब सम ऑफ 50 टर्म्स में से सम ऑफ 35 टर्म्स को घटा दें, क्या वैल्यू मिलेगा हमारा 2565। क्लियर है? ठीक है। ओके, नहीं 34 टर्म को घटाएंगे क्योंकि 35 से लेके 3 तक का बोला है ना, क्योंकि लास्ट 15th टर्म है ना, और लास्ट 15th का मतलब कितना 35 इंक्लूडेड करेंगे, ठीक है। 35 इंक्लूड करेंगे क्योंकि 36 टर्म के बाद स्टार्ट होगा 36, 37, 38, 39, 40 और उसके बाद 10 वाला उधर, तो 15 टर्म्स। इसका मतलब S50 से लेके S35 तक घटाएंगे तो वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए 2565। क्वेश्चन यही बोला है। अच्छा, इसका इक्वेशन अगर आप बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। और यहाँ से हम इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा एक 50 के लिए, माइनस 35 के लिए भी यही फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इन दोनों का कितना आ जाएगा 2565, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग अब अरेंज करते हैं अपने क्लियर वर्क में, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या बोले हम कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म को निकाल लेते हैं, कितना आया 210। तो इसको हम लोग लिखते हैं n/2 और n का वैल्यू यहाँ कितना है 10, हम लिख सकते हैं 10/2 2a का वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस n-1 मतलब 9 इंटू डी, ये कितना आ गया 210। अच्छा देखिए तो यहाँ से 1 से 1 0 कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, इसका मतलब 2a प्लस 9d कितना आ गया 210, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 42, ठीक।
क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया 42। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाए थे, S50 में से 55 तम सम किए थे तो कितना आया था 2565। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50/2 वाला, पहले इसको लिखते हैं तो ये आ गया 25 इंटू 50/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 49d माइनस ये कितना हो जाएगा 35/2 2a प्लस ये 34d इक्वल टू कितना हो गया 2565। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 2 से करेंगे तो 50a ओके प्लस हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं 49 इंटू 25d। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 35a और प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 2 से 17 टाइम्स 17d इक्वल टू 2565। कैलकुलेशन है, हमने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उससे कर लिया सॉल्व। ठीक है 50a माइनस 35 तो ये आ गया 15a प्लस, अच्छा इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए ध्यान से ये 25 है, या तो इसको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आप इसको पुट कर सकते हो वैल्यू, और नहीं तो फिर अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या करो कॉमन निकालो मैक्सिमम। ये 25 है तो निकलेगा यहाँ से 5 और यहाँ से निकलेगा 5 और 7, यहाँ से भी 5 और 7, ये निकल गया हमारा 35 कॉमन। ठीक, अच्छा 35 कॉमन निकाले तो 5 और 7 निकला और 5 और 7 बच गया, मतलब 35d यहाँ बच गया माइनस यहाँ से 5 और 7 35 निकला तो यहाँ से बन गया 17d इक्वल टू 2565। ओके यहाँ से 15a प्लस 35 और इसको घटाएंगे तो इंटू 18d इक्वल टू 2565। अच्छा 5 से कट दे क्या सबको, तो 5 3 जा 15a और 5 से 7 इंटू 18d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से 5 5 जा 25 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। ठीक है ओके 3 से फिर कट जाएगा, फिर a प्लस 3 कॉमन निकालते हैं तो 7 इंटू 60, कैलकुलेशन से बच रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 से काटते 3 1 जा 3 3 7 जा 21 एंड 171। यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया a प्लस 42d इक्वल टू 171। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस 9/2d इक्वल टू 21। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और फिर कर देते हैं 1 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा। अगर हम 1 माइनस 2 करें तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 9/2d 42d, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है तो ये हमारा आ गया 42d माइनस 9/2d इक्वल टू 42 माइनस 9/2 इधर कट गया, ए से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 171 में से 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 171 माइनस 21। यहाँ से देखिए 42 जा 84 d माइनस 9d/2 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 5 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 300 और 84 में से 9 जाएगा तो बन जाएगा 75d इक्वल टू 300, यानी d इक्वल टू 300/75 जो कि 4 टाइम्स लगेगा। तो d का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो d का वैल्यू अगर 4 आ गया तो हम यहाँ से a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा था a प्लस 9/2d इक्वल टू 21। a का वैल्यू हमको निकालना है, 9/2d का वैल्यू हमारा 4 आया इक्वल टू 21, 2 2 ज़ा 4 9 2 ज़ा 18 तो ये आएगा 21 माइनस 18 इज 3, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द AP फाइंड करने बोला है। AP मतलब फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 + 4 7, थर्ड टर्म 4 2 ज़ा 8 3 11, फिफ्थ टर्म 15, बढ़ता जाएगा 4 4। ठीक है ये हमारा क्या आ गया AP। देखिए क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक चैलेंज था, आप इसका कैलकुलेशंस कैसे करते हो और कुछ नहीं।
सबसे पहले क्वेश्चन को समझते कैसे हो, डिकोड कैसे करते हो, और दूसरा इसका कैलकुलेशन कैसे करते हो। अब सपोज कीजिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन बन जाता है यहाँ पे। या तो हमने क्या किया, कॉमन मेथड लिया और कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करने का कोशिश किया। देखिए मैथमेटिक्स का बेसिक जितना स्ट्रांग रखिएगा उतना ही काफ़ी आसान होगा आपके कैलकुलेशंस में। तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और कंटिन्यू रखिए। मैं इसको हमेशा अपडेट रखूँगा और कोशिश करूँगा अगले 7-8 दिन में आप लोग का पूरा मैथमेटिक्स का जितना भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से रिलेटेड मैं उसको डील करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।